दोस्तों, अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आपके मन में भी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की तमन्ना है, तो आपको बता दें कि ये सब करने के लिए एनडीए एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। अगर आपको इंडियन आर्मी, एयर फोर्स या फिर नेवी में जॉब पानी है तो इसके लिए आपको एनडीए का एग्जाम क्लियर करना होगा। दोस्तों, जब भी हम कोई देशभक्ति मूवी देखते हैं तो हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि आर्मी को ज्वाइन करके पूरे दिलो जान से अपने देश की सेवा करें। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि एनडीए क्या होता है, एनडीए करने के क्या फायदे होते हैं, एनडीए को ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इसमें एज लिमिट क्या होती है और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसमें किस सिलेबस की पढ़ाई करनी होती है और एनडीए ज्वाइन करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी भी कहते हैं। अगर हमें आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स में नौकरी चाहिए तो इसके लिए हमें सबसे पहले एनडीए का एग्जाम देना होगा, फिर इसके बाद ही हम इनमें से किसी एक में नौकरी कर सकते हैं। तो एनडीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं और ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है। अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जो कि ये हैं। पहला, अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको अनमैरिड होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तीसरा, अगर आपको एयर फोर्स या फिर नेवी में भर्ती होना है तो इसके लिए आपको पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 12th पास करना होगा। चौथा है, आप फिजिकली बिल्कुल फिट हो। पांचवा है, आपकी एज 16.5 साल से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। और छठवां है, इसमें आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि एनडीए एग्जाम क्लियर कैसे करते हैं। अगर आपको एनडीए एग्जाम क्लियर करना हो तो सबसे पहले आपको अपने मन में पहले से ही ठान लेना है कि मुझे एनडीए एग्जाम क्लियर ही करना है, वो भी चाहे जैसे करूं। और दूसरा है, आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं और वही टाइम टेबल रोजाना फॉलो करें। और आपका जो सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर हो उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। आप एनडीए एग्जाम के लिए बेस्ट बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके साथ साथ आप एनडीए एग्जाम के पुराने पेपर्स को भी सॉल्व करें, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि एनडीए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि एनडीए को कैसे ज्वाइन करें। अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं उसके बाद आप साइंस सब्जेक्ट लें। अगर आपको आर्मी में भर्ती होना है तो इसके लिए आप मैथ या बायो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एयर फोर्स या फिर नेवी में जाना है तो इसके लिए आपको मैथ ही लेनी होगी। और इसके साथ ये ध्यान रहे कि आपके 12th में कम से कम 60% आने चाहिए। दूसरा है, एनडीए एग्जाम के फॉर्म हर साल जून और दिसंबर के महीने में निकलते हैं, तो इसके लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने एनडीए एग्जाम क्लियर कर लिया तो इसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करना होगा। तो एसएसबी में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट, एप्टी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जैसे कई सारे टेस्ट होते हैं। और जब आप एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। जब आप एनडीए को ज्वाइन कर लेंगे तो इसके बाद बारी आएगी आपको सैलरी देने की। तो एनडीए में भी कई सारी पोस्ट होती है और उसके हिसाब से उनकी सैलरी भी दी जाती है। तो इसमें जो लेफ्टिनेंट होता है उसको 56,000 से 1,77,000 तक की सैलरी दी जाती है। फिर जो उसके ऊपर होता है कैप्टन, उसको 61,000 से 1,93,000 तक की सैलरी मिलती है। और फिर जो उसके ऊपर मेजर होता है उसको 69,000 से 2,07,000 तक की सैलरी मिलती है। और फिर जो उसके ऊपर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, उसको 1,21,000 से 2,12,000 तक की सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद आते हैं कर्नल, जिनकी सैलरी होती है 1,30,000 से 2,15,000। और फिर इसके बाद आते हैं ब्रिगेडियर, जिनकी सैलरी होती है 1,39,000 से 2,17,000 तक। और फिर जो सबसे ऊपर होते हैं मेजर जनरल, उनकी सैलरी होती है 1,44,000 से 2,18,000 तक। और मैं आपको एक खास बात बता दूं कि एनडीए का एग्जाम कुल 900 नंबर का होता है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, इसीलिए आप सोच समझकर उसमें जवाब दें। अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो इसमें आपका 1/3 यानी कि 1/3 नंबर आपके माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।